हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एवरीथिंग स्टॉक मार्केट चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा स्टॉक जो कि अभी 100 रुपये के नीचे मिल रहा है। वैसे तो वो स्टॉक 100 रुपये के नीचे नहीं होना चाहिए, फिर भी कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट करके और बोनस के थ्रू 100 रुपये के नीचे उस स्टॉक को कर दिया है। और ये स्टॉक सोने जैसा है, सोने जैसा ये स्टॉक है जो कि अभी 50% डिस्काउंट में मिल रहा है। तो वीडियो में हम सारी जानकारी देखेंगे, उस स्टॉक के फाइनेंशियल देखेंगे, उसके बाद ये देखेंगे कि स्टॉक अपने हाई से कितना डाउन पे है, और हम बाद में देखेंगे कि वो कौन सा स्टॉक है, आपको वो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि 100 रुपये के नीचे का स्टॉक है और बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। सोने की चिड़िया है। 37 रुपये 70 पैसे पे आज आपको ये मिल रहा है। इसका अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखा जाए, अधिकतम चार्ट पैटर्न देखा जाए, तो हम देखेंगे कि अपने हाई, इसका जो हाई है यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद 64 रुपये का हाई है, जो यहाँ पर अच्छे से नहीं दिखा रहा है। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका हाई कितने का है। तो आप यहाँ पर देखेंगे 52 हफ्तों में सबसे ज़्यादा, यानी कि स्टॉक का हाई 70 रुपये 35 पैसे का है। और आज ये स्टॉक जो है अपने को मिल रहा है 37 रुपये 70 पैसे पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। तो बहुत ही अच्छा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। इस स्टॉक की यदि हम बैलेंस शीट देखें जो कि 2018 से मौजूद है, जैसा कि आप देखेंगे 2018 में 2183 करोड़ के लगभग रिजर्व थे इस कंपनी के पास, जो कि बढ़ के 2019 में 2421 के हो गए, 2020 में 2457, 21 में 2806 और अभी 2022 में रिसेंटली 3287 करोड़ के इसके कंपनी के रिज़र्व हो गए। तो रिज़र्व ऊपर की ओर ही जा रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा संकेत है। इसके बाद हम लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करें, यानी कर्जा कितना है कंपनी के ऊपर, उसकी बात करें, तो आप देखेंगे पहले 1400 करोड़ का कर्जा हुआ करता था, जो कि अभी 953 कम हो गया। फिर उसके बाद 690 पे आया कर्जा, उसके बाद 255 और 300 की रेंज में कर्जा है। यानी कंपनी के जो प्रमोटर हैं, कंपनी के मालिक कर्जे को कम करते ही जा रहे हैं। साल जैसे जैसे साल आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे कर्जे को कम करते जा रहे हैं, और हो सकता है एक दिन ये कर्जा जीरो भी हो जाए, तो ये भी बहुत अच्छी बात हो जाएगी। इसके बाद हम देखें कंपनी के पास कैश कितना पड़ा हुआ है, तो हम और नीचे आ जाते हैं इसकी बैलेंस शीट में, तो आप देखेंगे कि कंपनी के पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स यहाँ पर पहले 165 करोड़ के थे, उसके बाद 25 करोड़, उसके बाद 337 करोड़, उसके बाद 112 करोड़। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैश जो है वो अप डाउन के रेंज में चल रहे हैं, लेकिन अभी 300 के लगभग कंपनी के पास कैश है, 300 करोड़ के लगभग, जो कि पहले 100 की रेंज में चलता था, फिर 300 हुआ, अब वापस 300 की रेंज में यहाँ पर कैश कंपनी के पास है। तो बहुत ही अच्छी बैलेंस शीट दिख रही है कंपनी के लिए। अब हम कंपनी की और फाइनेंशियल की बात करें, तो आप देखेंगे कि इसका मार्केट कैप 19,186 करोड़ का है। पहले कंपनी बहुत छोटी हुआ करती थी, उसके बाद अब इसका मार्केट कैप भी बढ़ गया, 19,186 करोड़ का इसका मार्केट कैप हो गया है। करंट प्राइस आप देखेंगे कि 37 रुपये 6 पैसे का, इसका 60 पैसे का चल रहा है, जबकि हाई 70 रुपये 90 पैसे का है। तो लगभग 50% ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से डाउन चल रही है। स्टॉक का पी 24 रुपये 70 पैसे है। आरओई 23.40 है और आरओसी 23.40 है, यानी आरओई और आरओसी दोनों ये भी अच्छे कंपनी के हैं। इसके बाद हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें, जो कि आपको यहाँ पर मिल जाएगा। पहले कंपनी का नेट प्रॉफिट 50 की रेंज में हुआ करता था, यहाँ पर आप देखेंगे 56 माइनस 43, उसके बाद 40, फिर कंपनी का प्रॉफिट 194, 118, 242, 337, 266, 372, 300 की रेंज में आया। फिर अभी 700-800 की रेंज में चलने लगा कंपनी का प्रॉफिट। 700-800 की रेंज में आप देखेंगे कि कंपनी का भी प्रॉफिट चल रहा है, तो अच्छा खासी प्रॉफिट में भी जंप है। जैसा कि आप देखेंगे कि 50 से लेकर के अभी 700-800 की रेंज में प्रॉफिट चल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। अब कंपनी के प्रमोटर्स कितने होल्ड कर रहे हैं कंपनी में, वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे और नीचे आने के बाद कि प्रमोटर के पास कंपनी के कुल कितने शेयर हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कंपनी के पास 19 सितंबर 2019 में 71.06% के शेयर थे,
जो कि कंपनी के प्रमोटर ने खुद अपने शेयर खरीद लिए। 73% के शेयर हो गए उनके पास, और अभी लगभग 73% की हिस्सेदारी जो है कंपनी के प्रमोटर के पास है। 75 से ज़्यादा तो वैसे भी नहीं रख सकते हैं प्रमोटर, तो 73% जो कि बहुत ही अच्छी यहाँ पर शेयर होल्ड करके बैठे हुए हैं प्रमोटर। FIIs यानी फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट कंपनियां, उन्होंने भी 3.17 की हिस्सेदारी खरीदी हुई है। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट तो यहाँ पर जीरो हो गई है, लेकिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी धीरे धीरे अपना यहाँ पर शेयर होल्डिंग बढ़ा रही है। और पब्लिक का हम यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो अभी लगभग 22% जो है पब्लिक होल्ड करती है, तो काफ़ी अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है। लगभग 74%, 75% तो कंपनी के मालिक खुद जो हैं इस शेयर को होल्ड कर रहे हैं। दोस्तों ये कंपनी है टेक्सटाइल से जुड़ी हुई ट्राइडेंट लिमिटेड। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ नाम में लिखा हुआ है ट्राइडेंट लिमिटेड, द फ्लैगशिप कंपनी ऑफ द ट्राइडेंट ग्रुप इज़ ए लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यार्न, बाथ लिनन, बेड लिनन और व्हीट स्ट्रॉ बेस्ड पेपर। इसमें कंपनी लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग है और केमिकल और कैपेटिव पावर में भी इसका योगदान है। इसके अभी 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, जो कि एक पंजाब में है और एक मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर कंपनी के कुछ कॉम्पिटिटर अगर हम देखें नीचे आके, तो आप देखेंगे कि ये कंपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसका सेक्टर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, उसमें ये कंपनी नंबर 1 पर है। इसके बाद नंबर 2 पे जो कंपनी है वो इससे काफ़ी छोटी है। इसका मार्केट कैप देखेंगे तो लगभग 20,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, जबकि इसके बाद दूसरे नंबर पर वेलस्पन इंडिया और तीसरे नंबर पर रेमंड आता है, जो कि 8,000 करोड़ के मार्केट कैप से हैं। तो मतलब इन 8,000 का भी 2 गुना किया जाए तो भी 16,000 करोड़ का ही मार्केट कैप होगा, फिर भी ट्राइडेंट इनसे आगे ही रहेगा। तो 100 रुपये के नीचे ये बहुत ही अच्छी कंपनी है जो कि आपको अभी मिल रही है। ये कंपनी 100 के नीचे अभी नहीं मिलती, लेकिन कंपनी के मालिकों ने स्टॉक को स्प्लिट किया, इसीलिए इसका फेस वैल्यू 1 का हो गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका फेस वैल्यू 1 का हो गया है। यहाँ पर यदि फेस वैल्यू इसका ज़्यादा रहता तो एक कंपनी बहुत ही हाई प्राइस पे मिलती। तो 100 रुपये के 100 रुपये से नीचे के स्टॉक में सबसे अच्छा स्टॉक यह है, जिसका फंडामेंटल एकदम स्ट्रॉन्ग है, तो आप इसको ज़रूर खरीदने का विचार कर सकते हैं।